प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में एक बार फिर से आप सभी का आज के लिए डेली डिवोशन में प्रभु यीशु मसीह की संगति में आप सभी का वेलकम है। आप सभी को प्रभु बताए से आशीषित करे। तो आइए आज के डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और हम सर्वप्रथम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, खुदा आपके चरणों में आए हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने अब तक मुझे संभाला, पनाह में रखा। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती खुदा, जब आपके संगति में हम सभी भाई बहन आए हैं पिता परमेश्वर, हर एक को आशीषित करना पिता होने दीजिए पिता परमेश्वर। जब आज आप हमसे बात करते हैं खुदा, तो खुदा ईश्वर राजा हम अपने कानों को आपकी आवाज पर लगाएं पिता। और खुदावन हम सभी को अपने पवित्र आत्मा से प्रभु जी भर देना। पवित्र आत्मा आपकी सहायता चाहते हैं और विशेष तौर से खुदावन मैं अपने आप को आपके सम्मुख अर्पित करती हूँ पिता। खुदावंद आप मेरे साथ होना प्रभु जी होने दीजिए खुदावंद। प्रभु जी मुख मेरा और शब्द आपके हो पिता। प्रभु जी मैं इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। तो आइए आज के डेली डिवोशन में हम जैसे कि हम आ चुके हैं प्रभु की आवाज को सुनने के लिए, तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में गीत को गाएंगे और आप भी मेरे साथ परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे है प्रभु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तो, सारी दुनिया का रखवाला तो है प्रभु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में नाम हो तेरा, खुशी और गम में साथ हो तेरा। प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु। तू ही तू,
तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की, और प्रेज द लॉर्ड सिस्टर रेणुका सैलेस। और खुदावंत का हम धन्यवाद देते हैं कि आप प्रभु में सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, और इस समय आप प्रभु यीशु मसीह की संगति में आ पाई हैं, हमारे साथ जुड़ पाई हैं। प्रभु आपको बहुत आय से ब्लेस करे और होने दे कि प्रभु एक बार फिर से आपको अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें। आमीन। और वेलकम है सिस्टर आरती, आपका भी प्रभु यीशु मसीह में वेलकम है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। और आज का जो शीर्षक है अ मैन ऑफ लॉर्ड्स हिज ओन हार्ट। अ मैन ऑफ लॉर्ड्स हिज ओन हार्ट। परमेश्वर के मन का चुना हुआ व्यक्ति। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को वो चुनता है जो अपनी सेवाओं के लिए उसे बहुत आय से इस्तेमाल करता है। और जब हम इसे पाते हैं, उसे जब हम पहले सैमुएल की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, और आजकल मैं इसी पुस्तक को पढ़ रही हूँ, परमेश्वर के वचन पर मनन करती हूँ, तो आज का ये वचन जो है वो मेरे दिल को छू गया। और परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की कि मैं इस वचन को आपके साथ शेयर करूं। और यहाँ पर पहला सैमुएल अध्याय 14 का अध्याय उसका 13 अध्याय का 14 पद है। वहां लिखा है कि परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। और इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, बट नाउ द किंगडम शेल नॉट कंटिन्यू। The Lord hath sought him a man after his own heart, and the Lord had commanded him to be captain over his people, because thou hast not kept that which the Lord commanded thee. यहाँ पर आज के वचन में जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर शाऊल और सैमुएल के बीच की वार्तालाप है। और हम ये जहां पर पढ़ेंगे कि पहले सैमुएल के इस अध्याय में जब सैमुएल के समय शाऊल परमेश्वर की सेवा के लिए, उसके लोगों की देखभाल के लिए, उसके लोगों की अगुवाई के लिए चुना गया, वहां पे जब उस 13 अध्याय के पहले पद में हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि शाऊल जब 30 वर्ष होकर राज्य करने लगा, तो उसने इजरायलियों पर 2 वर्ष तक राज्य किया। और वहां पर ऐसा होता है कि शाऊल इजरायलियों में से 3000 पुरुषों को चुन लेता है, और वह पलिश्तियों के विरुद्ध वो युद्ध करता है। और युद्ध करने के पश्चात उसको जीत तो मिलती है मेरे प्रियो, लेकिन वहां पर उसके द्वारा एक मिस्टेक हो जाती है। वहां पे जब हम पढ़ते हैं 9वें पद में, शाऊल ने कहा होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ, तब उसने होम बलि को चढ़ाया। और फिर उसके बाद 12 पद में जब हम पढ़ते हैं, और वहां पे वो खुद इस बात को स्वीकार करता है कि मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की, सो मैंने अपनी इच्छा ना रहते हुए होम बलि चढ़ाया। यहाँ पर जब इस अध्याय में हम पढ़ेंगे, और जब हम अभी 13 और 14 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगी, वहां हम ये पाएंगे कि शाऊल ने परमेश्वर से बिना पूछे इस होम बलि को चढ़ाया, और खुद कह रहा है कि मेरी इच्छा ना रहते हुए भी मैंने इसको चढ़ाया। वहां तब 13 पद में सैमुएल शाऊल से कहता है कि तूने ये मूर्खता का काम किया है, तूने ये बेवकूफी का काम किया है, जबकि परमेश्वर ने तेरी अगुवाई की, सामर्थ्य दी, और तूने पलिश्तियों पर विजय प्राप्त की है, तुझे जीत दिलाई है परमेश्वर ने। क्योंकि जब हम यहाँ पर, जैसे हमने अभी वचन में पढ़ा, कि परमेश्वर सदैव अपने लोगों का ध्यान रखता है। परमेश्वर
आदिकाल से हम जब देखते हैं, मिस्र देश से ही उसने अपने लोगों की दुहाई को उसने हमेशा सुना। लोगों ने उससे गद्दारी की, है ना। परमेश्वर से वो दुहाई देते थे जब जब वो प्रॉब्लम्स में आ जाते थे। जैसी प्रॉब्लम उनकी सॉर्ट आउट हो जाती थी, वो फिर से अच्छा जीवन व्यतीत करने लगते थे, वो परमेश्वर को भूल जाते थे और परमेश्वर फिर से उनको लेसन देने के लिए वो दूसरे लोगों के हाथों में छोड़ देता था। तो आज भी परमेश्वर अपने लोगों की, हम लोगों की, जो परमेश्वर की सामर्थ्य को जानते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, उसे माना है, परमेश्वर अपने लोगों की सहायता करता है। उसका प्रेम आज तक बना है मेरे प्रियो। उसका प्रेम कभी भी नहीं बदलता, उसका प्रेम नहीं बदलता। हम मनुष्यों का प्रेम बदल जाता है। काम पढ़ने पर हम परमेश्वर के पास इतनी संगति में बैठते हैं, इतना वक्त देते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है और हम आनंद में डूब जाते हैं, सारी सब चीजें बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और हम परमेश्वर को वो समय देना छोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड। आज यहाँ पर परमेश्वर इस बात को हमें बता रहे हैं कि शाऊल ने किस प्रकार से परमेश्वर को इग्नोर कर दिया। जीत मिलती चली गई, लेकिन उसने परमेश्वर से नहीं पूछा कि मुझे अब क्या करना है। यहाँ तभी शमूएल शाऊल से क्या कहते हैं कि तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इजरायलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता, हमेशा के लिए तुझे उस पर राजा बनाकर रखता, राज्य करने देता, उनकी अगुवाई करने देता। यहाँ पे हमने जब 13 अध्याय के पहले पद में पढ़ा, क्या पढ़ा था? सिर्फ उसने 2 वर्ष तक राज्य किया। तब हम जाकर ये उसने मूर्खता का काम किया। उसने ये अपने जीवन में गलती की कि उसने परमेश्वर को, उसने यहोवा को क्या क्या इग्नोर कर दिया। अब 14 पद में शमूएल ही शाऊल को क्या कह रहे हैं कि अब तेरा राज्य बना नहीं रहेगा। क्यों नहीं बना रहेगा? क्योंकि तूने ये मिस्टेक की है, तूने आज्ञा नहीं मानी, तूने परमेश्वर की इससे बात नहीं की, उससे परमिशन नहीं ली और तूने उसकी परमिशन के बिना होम बलि को चढ़ाया, है ना। और यहाँ पर 14 पद में फिर क्या लिखा है कि अब तेरा राज्य कभी स्थिर नहीं रहेगा। क्योंकि परमेश्वर ने, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। हालेलुया। मन के अनुसार परमेश्वर अपने उस व्यक्ति को, अपने उस बंदे को चुन लेता है जो उसके मन के अनुसार हो। मन के अनुसार का मतलब क्या होता है? मन का अनुसार का मतलब होता है जो परमेश्वर को अपनी हर बात में, हर विचार में प्रथम स्थान देता हो। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने आप को जांचें, क्या आज हम अपने हर कामों में, अपने हर विचारों में परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं? क्या हम परमेश्वर से हर एक बात को पूछते हैं? ये सिर्फ हम छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान ही नहीं देते। हम अपनी मन मर्जी से हर कामों को करने लग जाते हैं। जो हमें अच्छा लगता है, जो हमारी सुविधा से होता है, जिसमें हमें कष्ट नहीं उठाना पड़ता, उस चीज को हम चुन लेते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के आज्ञा को मानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि यदि तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप का इनकार करो, अपना मन की मानना बंद कर दो, अपने मन की बातों को छोड़ दो। सबसे पहले किसका करना है? परमेश्वर के मन के अनुसार बात करनी। परमेश्वर जैसा हमें वो गाइड करता है, परमेश्वर जो हमें कहता है उसी बात को हमें करना है, चाहे हमें उसमें किसी प्रकार का भी कष्ट उठाना पड़े, कुछ भी छोड़ना पड़े। तो परमेश्वर के हम तभी मन के अनुसार उन कामों को कर पाएंगे। यहाँ पर शमूएल शाऊल को यही बात कहते हैं कि आज यहोवा ने अपने मन के उस पुरुष को चुन लिया है। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा का प्रधान होने को ठहराया है। आज हम इस बात को उदाहरण से देख लें कि आज यदि कोई व्यक्ति किसी चीज की लीडरशिप कर रहा है और वो परमेश्वर की ओर से चुना तो गया है, लेकिन वो परमेश्वर के मन के अनुसार नहीं कर रहा, वो अपने मन के अनुसार कर रहा है, तो ये हमें सोचने की जरूरत है। तब
जिसका लीडरशिप वो कर रहा है, उनके लिए आगे क्या होगा? क्या हम परमेश्वर की इच्छा के बिना जो कार्य करेंगे, क्या वो उसमें सफलता प्राप्त करेंगे? क्या हम शैतान की हर उन विचारों से और हर उन बाधाओं से क्या हम उससे हम छुटकारा पा सकेंगे? हमें हर प्रकार के उन बंधनों से छूटने के लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना है। परमेश्वर के जो वचन खुदा ने हमें दिया, उस वचन को हमें हथियार बनाकर उस विरोध में, उस विरोधी के लिए हमें इस्तेमाल करना है। जब हम इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय को हम पढ़ते हैं कि हमारा जो मल युद्ध है वो लहू मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के हाकिमों से है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने वहां पर हमें सारे हथियारों के विषय में बताया, और सबसे बड़ा हथियार हमारा क्या है? परमेश्वर का कलाम, ये तलवार, ये वचन का जो तलवार है, जो हमें अपने उन विचारों से, अपनी उस मन की इच्छाओं से, अपनी मन की अभिलाषाओं से जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में आ रही है, उस पर हमें वार करना है। हालेलुया। आज वचन में बताया जा रहा है कि यदि हम परमेश्वर की मन के अनुसार कामों को नहीं करते, यदि आज हम परमेश्वर के मन के अनुसार कामों को नहीं करते, तो परमेश्वर हमें उन कामों से हमें क्या कर देता है? हमें अलग कर देता है, और वो अपने मन के अनुसार का व्यक्ति को ढूंढ लेता है। आज यही बात हुई कि परमेश्वर को अपने लोगों की बहुत चिंता रहती है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को बहुत प्रेम करते हैं। उन्हें मालूम है कि जिस व्यक्ति को मैंने रखा है उस पर प्रधान होने के लिए, उस पर राज्य करने के लिए, यदि वो आज मेरी इच्छा को ना माने, अपने मन की करे, तो किसको नुकसान होगा? उसके लोगों को नुकसान होगा। तो परमेश्वर कैसे चाहेगा कि वो अपने लोगों का नुकसान देख सके, उनको किसी प्रकार की हानि मिल सके? क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हम क्या हैं? उसकी आंख की पुतली हैं। कौन छू सकेगा उसकी आंख की पुतली को? क्या हम अपनी आंख के अंदर के हिस्से को छू सकते हैं? किसी को छूने देंगे? परमेश्वर ने हमें इस प्रकार से रखा है अपनी आंखों में। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा कि जब वो उसके लोगों की अगुवाई करने वाला जो व्यक्ति है शाऊल, वो अपने मन की कर रहा है, तब परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा शाऊल को बता दिया कि तूने बड़ी मूर्खता का काम किया है, तूने परमेश्वर की आज्ञा को पाए बिना ये जो मूर्खता का काम किया है, इसलिए परमेश्वर तुझे अब आगे राज्य करने को नहीं देगा। क्योंकि अब उसने अपने मन के अनुसार अपने लिए ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने के लिए ठहराया है। क्योंकि तूने, यानी कि शाऊल ने, यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के मन की बात को जान लें कि परमेश्वर हमसे आज क्या चाह रहा है, परमेश्वर क्या कहता है कि यदि आज हम उसकी शब्दों को सुने तो उसके अपने मनों को कठोर ना करें। मन कठोर कब हो जाता है? जब हमारी अभिलाषाओं को, जब हमें छोड़ना पड़ता है, अपने मन की इच्छा को छोड़ना पड़ता है। परमेश्वर के कामों करने के लिए हमें बहुत सी चीजों को छोड़ना पड़ता है मेरे प्रियो। परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए हमें बहुत से सांसारिक चीजों को छोड़ना पड़ता है। और आज मनुष्य संसार की इन अभिलाषाओं में इतना फंस चुका है कि हम परमेश्वर के लिए कुछ छोड़ना ही नहीं चाहते। हम दोनों नाव में पैर रखना चाहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में भी रहना चाहते हैं और हम संसार में भी रहना चाहते हैं, और ये पॉसिबल नहीं है। और ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है कि हम संसार में भी रहें और हम परमेश्वर की उपस्थिति में भी रहें। ये दोनों किस प्रकार से मिक्स हो सकते हैं? संसार की बातें यही रह जाएंगी, लेकिन परमेश्वर के साथ रहना, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की आवश्यकता है। और परमेश्वर की उपस्थिति क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति परमेश्वर का कलाम है। जब हम परमेश्वर के कलाम को अधिक से अधिक पढ़ते हैं, तब जाकर हम परमेश्वर की उपस्थिति को हम हासिल कर पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है, जैसे कि प्रभु सिस्टर रेणुका ने डाला, कि वी मस्ट ओबे गॉड एट ऑल कॉस्ट, कि हर कीमत पे हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना ही है। यदि हम चाहते हैं, हम प्रभु के साथ चलना चाहते हैं, प्रभु के साथ हम इस संसारिक जीवन के बाद जो जीवन है, अनंत जीवन, उस काल में हम प्रभु यीशु मसीह के साथ यदि रहना चाहते हैं,
तो उसका हमें पालन करना पड़ेगा, उसका कहना मानना पड़ेगा। जो हमें रोज वो हमसे वचन के द्वारा बात करता है, उस वचन को हमें ये सबसे पहले अपने पे अप्लाई करना कि वचन आज मुझसे बात कर रहा है। उस वचन के अनुसार अपने आप को परमेश्वर के योग्य बनाना। यदि हम उस वचन के अनुसार अपने आप को चलाने के लिए असमर्थ हैं, योग्य नहीं हो पा रहे, तो हम परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर ने हमें सहायक दिया है। हालेलुया। सहायक यानी पवित्र आत्मा जो सदैव हमारे साथ रहता है, उससे सहायता मांगे, वो हमारी मदद करने के लिए तैयार है। हालेलुया। ताकि हम पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर के इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई कर सके, इस वचन पर हम चल सके। हालेलुया। इसके लिए हमें प्रार्थना की आवश्यकता है मेरे प्रियो। परमेश्वर के साथ अधिक से अधिक समय को लेकर उसके साथ बैठने की आवश्यकता है, उसकी आवाज को सुनने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आज क्या कहा है शाऊल से कि तूने आज उसकी आज्ञा को नहीं माना है, तूने बड़ी मूर्खता का काम किया है, इसलिए परमेश्वर तेरे राज्य को अब बना नहीं रहने देगा। क्योंकि उसने आज अपने लिए ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार हो, और यहोवा ने उसी को प्रजा पर प्रधान होने के लिए ठहराया है। क्योंकि तूने यानी कि शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, उसकी आज्ञा को नहीं माना है, उसके मन को नहीं जाना है कि परमेश्वर चाहता क्या है। हालेलुया। आज क्या हम परमेश्वर से पूछते हैं, ये परमेश्वर आज मैं ये काम करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं, या मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा है, मैं ऐसे प्लान कर रहा हूं या कर रही हूं, क्या आपके अनुसार ये ठीक है? क्या हम उससे कुछ पूछते हैं? हालेलुया। हम मनुष्यों की बातों पर तो बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर जब हमसे बात करता है, हम परमेश्वर की बात को बड़ी हल्की में ले लेते हैं मेरे प्रियो। जबकि हमें इस बात को सीखने की जरूरत है कि मनुष्य से ज्यादा परमेश्वर हमारी भलाई को जानता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। मनुष्यों के लिए हमसे कोई गलती हो जाती है तो मनुष्य हमें कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। वह बहुत ज्यादा दुश्मनी निभाएगा। जब तक हम जिंदा रहेंगे वो हमसे दुश्मनी निभाता रहेगा। लेकिन यदि हम परमेश्वर के विरोध में कोई गलती कर देते हैं और इस गलती को जब मान लेते हैं, या परमेश्वर मुझसे गलती हो गई, परमेश्वर बार 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 हमारी गलतियों को माफ करने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। क्योंकि हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। वो हमसे प्रेम करता है। जैसे कि अभी जैसे मैं कि बता रही हूँ, जब हम वहां से हम पढ़ते चले आ रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक से, आदम ने अनाज्ञाकारिता की, तब भी परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं। उसके बाद फिर सारी पृथ्वी जल चल पड़ने से नाश होगी, लेकिन फिर भी नूह का परिवार बचा, क्योंकि नूह ने उसके परिवार ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, सुना उस बात को। उसके बाद फिर से पृथ्वी भर गई। उसके बाद भी लोगों ने गलतियां की। सारे फायदे परमेश्वर से लेने के बाद बाल देवताओं के पीछे चले जाते थे, परमेश्वर के विरुद्ध काम करते थे, उसको दुखी करते थे, उसके मन को दिखाते थे, यहोवा को इग्नोर कर देते थे, भूल जाते थे परमेश्वर को। लेकिन फिर जब परमेश्वर से दूर हो जाते थे, फिर वो संसारिकता में इतना वो डूब जाते थे कि दूसरे लोग उन पर क्या करते थे, जब अत्याचार करने लगते थे, जब उनको प्रॉब्लम होने लगते, फिर से वो यहोवा की ओर फिरते थे। और सबसे बड़ी बात कि परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता, वो इतना प्रेम करता है। कोई ना कोई ऐसा उसने पुरुष को चुना, व्यक्ति को चुना, जो अपनी उस परमेश्वर की अगुवाई में उसकी लीडरशिप में परमेश्वर की आज्ञा में होते, उसने उन इजराइलियों को परमेश्वर के लोगों की लीडरशिप में वो गया, कभी नहीं छोड़ा। आज भी यही हालात है मेरे प्रिय। परमेश्वर आज भी हमें नहीं छोड़ता। हम बेशक परमेश्वर को छोड़ देते हैं मेरे प्रियो, लेकिन जब हम परमेश्वर को छोड़कर संसार में निकल जाते हैं ना, जब हमें ठोकरें मिलती हैं, जब हम इस दुनिया में हम लोगों को तलाशने लगते हैं कि कौन हमारी हेल्प करेगा, कौन हमारा साथ देगा, जब हम कुछ नहीं पाते, हम लौट के फिर परमेश्वर के पास आते हैं। और कितना प्रेम है हमारे पिता का कि वो हमें
फिर से अपनाने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का प्रेम इतना बड़ा प्रेम है कि उसने अपने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया इस देह में रहकर। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है मेरे प्रियो। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय के 10 पद में लिखा है, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ भी संसार में है वो परमेश्वर के द्वारा ही है, परमेश्वर के लिए ही है, ताकि सब के द्वारा सिर्फ हमारे खुदा की, हमारे पिता की, प्रभु यीशु मसीह की सदैव स्तुति होती रहे। हालेलुया। परमेश्वर की सदैव स्तुति होती रहे। और परमेश्वर का वचन आगे हम जब दूसरा शमूएल में पढ़ते हैं 7वें अध्याय में, वहां लिखा है कि मेरी करुणा उस पर से ऐसे ना हटेगी जैसा मैंने शाऊल पर से हटाकर उसको तेरे आगे से दूर कर दिया। यहाँ पे परमेश्वर बात कर रहे हैं दाऊद की, कि मेरी करुणा उस पर ऐसे ना हटेगी। कैसे ना हटेगी? जैसी परमेश्वर ने शाऊल पर से हटा दी थी। रीजन यही है कि उसने, शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना था, उसने परमेश्वर को कोई तवज्जो नहीं दिया था, जबकि परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा ही वो उन फलिश्तियों पर जीत रहा था। लेकिन फिर भी उसने अपने मन की उसने ये नहीं देखा कि अभी मुझे जो जीत मिल रही है, फलिश्तियों को मैं हरा रहा हूं, वो सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर से उसकी आज्ञा को नहीं माना, उसकी आज्ञा उसने परमिशन नहीं ली कि हाँ परमेश्वर मुझे क्या करना चाहिए, बल्कि उसने अपने मन के अनुसार, अपनी की इच्छा के अनुसार उस होम बलि को चढ़ाया, जिसके लिए शमूएल क्या कह रहे हैं शाऊल को कि तूने ये मूर्खता का काम किया, इसलिए अब परमेश्वर तुझे अपने लोगों पर राज्य करने नहीं देगा। यहाँ पर तभी परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि मेरी करुणा उस पर से ऐसे ना हटेगी जैसा मैंने शाऊल पर से हटाकर उसको तेरे आगे से दूर किया है। यहाँ पे परमेश्वर दाऊद और शाऊल का अंतर इस वचन में हमें बता दिया है कि करुणा परमेश्वर की दाऊद पर से कभी ना हटेगी जैसा शाऊल पर से हट गई है। अब यहाँ पर हम अंतर देख सकते हैं कि परमेश्वर की नजर, परमेश्वर की दृष्टि अपने लोगों पर बनी रहती है और परमेश्वर मन को जांचने वाला परमेश्वर है। आज परमेश्वर मुझे व आपको इसी बात के लिए देख रहे हैं कि परमेश्वर रोज वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं, हमें हमारा हर तरह तरीके से हमारी अगुवाई करते हैं, हमें वचन के द्वारा हमें सिखाते हैं कि हमारे जीवन के लिए क्या अच्छा है, किन बातों को हम फॉलो करके परमेश्वर की उपस्थिति में रह सकते हैं, किस प्रकार हम परमेश्वर की बातों को सुनकर उसकी आज्ञा को मानकर उसे प्रसन्न रख सकते हैं, परमेश्वर के वचन को हम सुनकर उस पर कितना चलने का प्रयास कर रहे हैं। परमेश्वर इन सब बातों को हमारे जीवन से देखते हैं। जब हम इन बातों को बड़ी गंभीरता से लेते हैं मेरे प्रियो, वचन को जब हम बड़ी गंभीरता से लेते हैं, उस पर हम ध्यान देते हैं कि हाँ परमेश्वर आज ये वचन मेरे लिए है, क्या आज मेरा जीवन शाऊल की तरह है या दाऊद की तरह है, क्या आज मैं अपने मन की कर रहा हूं या आपके मन के अनुसार आपकी आज्ञाओं को मानते हुए अपने जीवन को मैं आपके उपस्थिति में ले जाना चाहती हूँ। आज परमेश्वर अपने लोगों को यही देख रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को बहुत प्रेम करते हैं। वो चाहते हैं, वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो, वो नहीं चाहते कि किसी का भी नाश हो। इसलिए परमेश्वर हमें रोज बरोज अपने वचन से हमसे बात करते हैं ताकि हमारा जीवन बचाया जा सके। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं जा रहा हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं ताकि तुम जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। आज प्रभु यीशु मसीह यही चाहते कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने पाए। ये तभी संभव होगा जब हम दाऊद की तरह है, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, उसके मन के अनुसार जब अपने आप को हम दिखाएंगे कि हाँ परमेश्वर, हम अपने जीवन में आपकी इच्छा को प्रथम स्थान दे रहे हैं। हालेलुया। हम चाहे सोच विचार करें, वचन कहता है
काम से या वचन से जो कुछ भी करते हो प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए करो। हालेलुया। आज लेकिन व्यक्ति क्या चाहता, आज व्यक्ति ये चाहता कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सिर्फ अपनी बढ़ाई के लिए करूं, मेरी महिमा होने पाए, मेरा लोग मेरी प्रशंसा करे, मेरी वाहवाही करे कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। आज हम चर्च में एक छोटी सी चीज को परमेश्वर के भवन के लिए देते तो हम चाहते हैं कि हमारा पास बन वहां से अनाउंस करे कि फलाने बंदे ने, फलानी बहन ने ये दिया है, इतना डोनेशन दिया है, चर्च में ये काम किया, ये चर्च में वो काम किया। लेकिन हम भाई बहन ये भूल जाते हैं, हम परमेश्वर के भवन के लिए कुछ भी दे रहे हैं वो हम अपने आप से कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि जो कुछ भी है वो प्रभु का दिया हुआ है। आज यदि प्रभु हमें इस योग्य ना बनाए कि हम कुछ अर्न कर सके, तो हम किस प्रकार से किसी चीज को हम खरीद सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आज प्रभु हमारी सांसें रोक दे तो हम अगले समय को नहीं देख पाएंगे। हम अपने पे घमंड ना करें मेरे प्रियो, ये घमंड परमेश्वर को पसंद नहीं है। घमंड से चढ़ी आंखें परमेश्वर को पसंद नहीं है। यही घमंड का अंजाम उस लूसीफर के साथ हुआ था, जो परमेश्वर का स्वर्गदूत, जो परमेश्वर की महिमा के लिए वहां था, उसके अंदर सिर्फ घमंड आया, जिसकी वजह से वो पृथ्वी पर गिरा दिया गया। घमंड करे तो प्रभु पर घमंड करे कि हाँ, वो प्रभु, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, जो हमसे प्रेम करता है, जो हमारी गलतियों के होने के बाद भी हमें नहीं छोड़ता, ऐसा प्रभु है हमारा। हालेलुया। ऐसे प्रभु पर घमंड करें कि वो प्रभु आज हमारे साथ है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता, उसका वायदा है मेरे प्रियो। हम मनुष्य से छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं शारीरिक अभिलाषाओं को पाने के लिए, लेकिन परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता। परमेश्वर फिर भी हमारा इंतजार करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि जब हम संसार में जाएंगे तो ठोकर ही खाएंगे, और ठोकर खाने के बाद वापस अपने पिता के पास उसे हम पुकारते हैं, जिस प्रकार से इजरायली लोग करते थे। जब वो मुसीबत आती थी, बाधाएं आती थी, यहोवा को दुहाई देते थे, और यहोवा उनकी दुहाई देकर, सुनकर उनकी प्रार्थना को सुनता था और अपने किसी बंदे को भेजता था, नबी को भेजता था, ताकि उन्हें उनकी प्रॉब्लम से छुटकारा दे। आज भी परमेश्वर स्वयं हमसे बात करता है। हालेलुया। लेकिन हमारे पास उसकी बातों को सुनने के लिए हमारे पास क्या है? समय नहीं है। हमारे पास संसार के हर कामों को करने के लिए समय है, सब जगह जाने के लिए समय है, लेकिन जब हमें उसके उपस्थिति में जाना होता है, उसके प्रार्थना सभा में जाना होता है, चर्च में जाना होता है, तो हमारे पास समय नहीं है। बहुत से बहाने हमारे पास रहते हैं मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर फिर भी नहीं छोड़ता। परमेश्वर आज भी इंतजार कर रहा है मेरे प्रियो, ताकि हम उसके मन के अनुसार वाले भाई बहन, बेटा बेटी हम अपने आप को बना सके। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है। ये सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे प्रियो कि हम अब तक जीवित है। अगर हम अपने अपने जीवन पर आंकलन करें तो बहुत सी गलतियां हम अपने जीवन से करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी गलतियों को नजरअंदाज करता है। ये इसका अनुग्रह है, ये इसका अनुग्रह है, ताकि हमें ये जो अवसर मिल रहा है, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए अवसर मिल रहा है। हमें जो समय मिल रहा है, ये समय इसलिए मिल रहा है ताकि अपने आप को परमेश्वर के योग्य बना सके, उसके मन के अनुसार हम बन सके मेरे प्रियो। परमेश्वर दाऊद से कहते हैं, भूतकाल में जब शाऊल हमारा राजा था, तब भी इजराइल का अगुवा तू ही था, और यहोवा ने तुझसे कहा कि मेरी प्रजा इजराइल का चरवाहा और इजराइल का प्रधान तू ही है। ऐसा अधिकार परमेश्वर अपने उन बेटे बेटियों को देता है जो उसके मन के अनुसार हो, जो उसकी वचन को सुनकर, उसके वचन को सुनकर उसके आज्ञाकारी बन सके, उसके वचन को सुनकर उस पर चलने वाले बन सके। इसलिए परमेश्वर ये अधिकार हमें दाऊद की तरह देता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें आज इसी बात को सिखाता है मेरे प्रियो, कि आज परमेश्वर ने दाऊद को अपने लिए चुन लिया और शाऊल को इजरायलियों पर राज्य करने से रोक दिया है। सिर्फ कारण ये कि उसने परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान नहीं दिया, परमेश्वर से की आज्ञा नहीं मानी। और आज्ञा ना मानना, यहां पर क्या बताया गया कि परमेश्वर की आज्ञा ना मानना मूर्खता है।
और परमेश्वर इसलिए उस मूर्खता के कामों को करने वाले लोगों को परमेश्वर अपने लोगों के बीच में से निकाल देता है। कहीं ऐसा ना हो कि उसके लोग जिससे वो बहुत प्रेम करते हैं, कहीं ऐसा ना हो वो भटक जाए, भरमाए जाए। इसलिए परमेश्वर हमारी अगुवाई के लिए ऐसे लोगों को चुनता है जो परमेश्वर के मन के अनुसार हो। हालेलुया। परमेश्वर अपने दास दासियों को भेजकर हमें अपने वचन को उनके द्वारा सुनाकर परमेश्वर अपनी इच्छा को हमारे सामने रखते हैं। आज परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? आज परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल है मेरे प्रियो। चाहे हम कितने धार्मिकता के काम करते हो, चाहे कितना हम संडे चर्च जाते हो, चाहे कितनी प्रेयर मीटिंग्स अटेंड करते हो, कितने बड़े प्रचारक ही क्यों ना हो, लेकिन क्या आज हमारे मन में जो परमेश्वर ने आज सवाल रखा है, क्या आज हम ये जांचने पाएंगे कि क्या हम उसके मन के अनुसार हैं? आज हमारे लिए यही प्रश्न है मेरे प्रियो। हमें इसे जांचने की आवश्यकता है। और यदि हमारे अंदर, अगर हमारे अंदर शाऊल की तरह यदि ये गलती हो रही है कि हम परमेश्वर को स्थान नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर से हम किसी बात को नहीं पूछ रहे हैं, उसकी इच्छा के बिना कामों को कर रहे हैं, तो हमें रिपेंट होने की जरूरत है। हमें पश्चाताप करने की जरूरत है मेरे प्रियो। परमेश्वर के सामने पश्चातापी मन लेकर जाएं, उससे प्रार्थना मांग करें, उससे सामर्थ्य मांगे, पवित्र आत्मा की सहायता मांगे, ताकि हम परमेश्वर के मन के अनुसार उसके बेटे व बेटी कहला सके। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के लिए हम उसे धन्यवाद दें। उस प्रेम की खातिर जो परमेश्वर आज भी हमसे करता, वो चाहता है कि हम इस अनुग्रह के समय में अपने जीवन को बचा सके, अपने जीवन को प्रभु के योग्य बना सके, अपने जीवन को हम निष्कलंक बना सके। जैसे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं और मेरा भेजने वाला पवित्र है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, आज के वचन के अनुसार हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हाँ परमेश्वर तुम मेरी सहायता करना, ताकि इस वचन के अनुसार मैं अपने आप को तेरे लिए तैयार कर सकूं। प्रभु आप सभी को बताए से आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। खुदावंद हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के कलाम के लिए, जो खुदावंद आपने हमें सिखाया। शाऊल और दाऊद के उदाहरण के द्वारा हम सीख सकें कि शाऊल को तो तूने राजा ठहराया, लेकिन उसकी इस मूर्खता के काम की वजह से प्रभु जी तूने उसे इजराइलियों के प्रधान होने से हटा दिया। खुदावंद होने दीजिए पिता परमेश्वर, हम भी प्रभु यीशु राजा वो मूर्खता का काम ना करें जिसके वजह से खुदावंद आपकी दृष्टि हम पर से हट जाए। लेकिन प्रभु यीशु राजा हम आपके प्रेम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जब हमसे कभी गलती हो जाती है तो पिता परमेश्वर उस गलती के द्वारा खुदावंद हमें सिखाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं कि हम भी प्रभु जी आपके मन के अनुसार ठहर सकें। ऐसा करने के लिए प्रभु जी हमें सहायता मदद करना। हम अपने मन की इच्छा को पूरा करने वाले नहीं, बल्कि प्रभु जी आपके इच्छा को पूरा कर सके, आपके मन के अनुसार आपकी आज्ञाओं को मानकर खुदावंद आपके पीछे चल सके। पिता हमारी सहायता करना। पिता जितने भी भाई बहन खुदावंद इस समय आपकी उपस्थिति में, हर एक प्रभु जी आपकी आशीष हो। और खुदावंद हर एक के मन को जांचने वाले परमेश्वर आप हैं पिता। प्रभु जी हमारे मन के अनुसार नहीं, बल्कि प्रभु जी आपके मन के अनुसार हमारे जीवन में हो सके। हम अपने जीवन की प्रभुता, अपने परिवारजनों की जीवन की प्रभुता खुदावंद आपके हाथों में सौंपते हैं। जैसा आप चाहते खुदावंद हमारे जीवन में होने पाए। प्रभु जी हमारे आत्मिक कान खुलने पाए, ताकि आपकी आवाज को सुनकर पिता परमेश्वर उसे हम रिसीव कर सके और वचन के अनुसार अपने आप को चला सके। पवित्र आत्मा हम सभी की सहायता मदद करना। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करे। और कल फ्राइडे है और कल 7 बजे ब्रदर सैमुअल स्टैनली, 9 बजे पास्टर विनय एल्फ्रेड और 10 बजे डेली डिवोशन। इसी प्रकार से हम परमेश्वर के वचन पर हम मनन करेंगे। परमेश्वर हमसे बात करते हैं वचन के द्वारा, हम परमेश्वर की आवाज को सुनने पाए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।